श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 9 श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक संख्या 44। शब्दार्थ और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तस्मा इदं भागवतम पुराणम दशलक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। शब्दार्थ तस्मै तत्पश्चात इदम यह भागवतम भगवान की महिमा अथवा भगवत ज्ञान पुराणम उपवेद दशलक्षणम 10 विशिष्टताएं प्रोक्तम वर्णित भगवता भगवान द्वारा प्राह कहा प्रीतः संतुष्ट होकर पुत्राय पुत्र से भूतकृत ब्रह्मांड के सृष्टा। अनुवाद। तब जाकर पिता यानी ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त हैं। तात्पर्य। यद्यपि चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया गया था, किंतु वह 10 लक्षणों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। 4 श्लोकों में पहले यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। अतः श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वेदांत सूक्ति जन्माद्यस्य से होता है। यद्यपि जन्माद्यस्य शुभारंभ है, तो भी जिन 4 श्लोकों में यह वर्णित है और जिनमें कहा गया है कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत दान तक प्रत्येक वस्तु के मूल है, उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या हुई है। मनुष्य को गलत व्याख्या करके यह भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल 4 श्लोक कहे थे, अतः शेष 17,994 श्लोक व्यर्थ हैं। इन 10 लक्षणों की समुचित व्याख्या के लिए, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, न जाने कितने श्लोकों की आवश्यकता होगी। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका भी विस्तार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया, किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार दिया। हम इन्हीं अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अतः श्रीमद् भागवत न तो कोई साधारण उपन्यास है, न ही संसारी साहित्य। इसकी शक्ति अपार है। इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। इससे भागवत का अंत नहीं होगा। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, यह एक जैसा ही है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत आकाश से भी विस्तृत है। श्रीमद् भागवत की शक्ति ऐसी ही है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुष चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो भागवत पुराण जो है, जो ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं कहा 4 श्लोक में, और नारद मुनि ने नम्रता से ब्रह्मा जी को कहा, अपने पिता को प्रसन्न करके कहा कि आप मुझे ये सब ज्ञान दीजिए। तो यहाँ प्रोक्तम भगवता प्राह, जो भगवान ने वर्णन किया था, भगवता प्राह भगवान द्वारा जो वर्णन हुआ था, वही प्रीतः पुत्राय भूतकृत। प्रीतः प्रसन्न होकर, किसको? पुत्राय भूतकृत, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को कहा, वही जो भगवान ने कहा था। कैसे? प्रीतः, संतुष्ट होकर, यस मैं तुमसे संतुष्ट हूं, अभी मैं तुमको दूंगा। तो ये इसमें से बहुत बड़ी शिक्षा है कि यदि हम गुरु को प्रसन्न करेंगे,
या जो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और वही महत्वपूर्ण है। यदि गुरु को प्रसन्न करेंगे, गुरु प्रसन्न होकर इतने आशीर्वाद देंगे, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, प्रीत 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 पुत्राय भूतकृत। भगवान ने प्रेम से प्रसन्न होकर, भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर नारद जी को यह ज्ञान दिया। देखिए कितनी अच्छी बात है। हम देखते हैं इस भौतिक जगत में एक दूसरे का व्यवहार बहुत ही निकृष्ट व्यवहार है। किसी को किसी की पड़ी नहीं है, सब अपना ही सोचते हैं, कैसे दूसरे का गला काटे। हाँ? ये सभी जगत में चलता है। ये मेरे से ज्यादा पैसा वाला हो गया, हाँ? ये मेरे से यश ज्यादा ले गया। ये सब भौतिक जगत में इस प्रकार की स्पर्धा होती है। जब तक हम इस स्पर्धा में रहेंगे तो हम अशांत रहेंगे। दो व्यक्ति अच्छी तरह रह नहीं सकते, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति इसका केंद्र है। इंद्रिय तृप्ति केंद्र होता है तो उसमें कोई सुखी नहीं हो सकते हैं। कितना भी प्रयास किया जाए तो सुखी नहीं होंगे, कोई प्रसन्न नहीं होगा। पूरा जीवन भर हम किसी का इंद्रिय तृप्ति करेंगे, मतलब उसको कुछ भी उनकी सेवा करेंगे, वो प्रसन्न नहीं होंगे। ये सिद्धांत समझना है। लेकिन यहां ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए नारद की सेवा से। तो इतना कार्य यदि हम इस जगत में लोगों को संतुष्ट करने के लिए करेंगे तो ये नहीं होगा। इस जगत में एक शब्द बहुत प्रचलित है, प्रेम। लोगों को प्रेम से बात करो, प्रेम दो लोगों को। ये प्रेम की गलत व्याख्या होती है। इस भौतिक जगत में प्रेम की व्याख्या ही नहीं है। मतलब इस जगत में प्रेम यानी क्या है? बस बाहर से दिखावा, मैं आप सबको अच्छी मीठी मीठी भाषा बोलना, वो प्रेम नहीं है। वो अतेंद्रिय प्रीति इच्छा तार बोले काम। हम हमारी इच्छा के लिए हम ऐसे लगते कि एक जैसे प्रेमी को प्रेमिका के लिए जैसे बहुत प्रेम है, हम रह नहीं सकते। लेकिन थोड़े समय मिला, प्रेमी की इंद्रिया प्रेमिका की इंद्रिय संतुष्ट है, दोनों को छोड़ देंगे। प्रेम कहाँ था? तुम बोलते हो प्रेम है, तो इस जगत में प्रेम नहीं है। सब लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त है, इसलिए वह प्रेम नहीं हो सकता। सब जो प्रेम दिखते है वो काम है। इसलिए प्रेम की परिभाषा को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए हम सबको। प्रेम मतलब क्या? कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण को प्रसन्न करना ही प्रेम है, वो प्रेम है। यदि आप कृष्ण की सेवा करने में उत्साहित हो तो वो आप में प्रेम है। और वो यदि आप कृष्ण की सेवा करते हो और आपको प्रेम जो होता है उसकी वजह से आप पूरे संसार को प्रेम करोगे, क्योंकि सब चीज भगवान से अभिन्न है। यदि हम इंडिविजुअल किसी को प्रेम करने जाएंगे, प्रीत स्नेह करने जाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन हम भगवान को करेंगे तो हम सब जीवात्मा को प्रेम कर सकेंगे। इसीलिए भगवती भक्ति रकिंचना सर्वे गुणे सत्रे समासते सुराहा। जो भक्त होते भगवान के, उनमें सभी देवता के गुण धीरे धीरे आ जाते हैं। वो वास्तव में प्रत्येक जीव को प्रेम करता है जो भक्त होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब इस भौतिक जगत में फंस गए हैं, इसलिए उनका उद्धार करना चाहिए। इसको रियल प्रेम बोलते हैं। यहां प्रीता संतुष्ट होकर क्या कहा? ये जो पुराण है उसको बताया, किसको? नारद मुनि को, प्रसन्न होकर। ऐसे नहीं यहां तुम बहुत अच्छे हो नारद, चलो हम थोड़ी बात कर लेते, गप्पे मार लेते हैं, ऐसी बात नहीं। वो प्रेम, वो प्रसन्नता नहीं यहां आती है। इसलिए हमको समझ जाना चाहिए कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति बोले अरे ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, वो सबको खाना देता है, देखो गरीब को खाना बांटता है, मंदिर में जाता है, ये करता है, वो करता है, वो कृष्ण के लिए क्या करता है वो देखना है, तभी समझे उसको अच्छा है वो आदमी। प्रभुपाद कहते थे कि किस पे विश्वास करें, तो कहा भगवत भक्त को छोड़कर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए कोई, क्योंकि
बाकी के लोगों जो भगवत भक्त नहीं, उसमें उनका मेन हरा व भक्तस्य कुतो महद गुणा, जो हरि के अभक्त है उसमें कोई उच्च गुण नहीं है। चाहे दिखता है ये बहुत अच्छा आदमी लगता है, हाँ? लेकिन उसमें कोई गुण नहीं होते। हम लोग ये रामचौक मंदिर है ना, वहाँ सामने वो खाना बांटते हैं, तो एक आदमी बैठा रहता है उधर वो इतना ऐसा जैसे वो सोचता है कि हम सबको प्रेम करें, हम सबको ये करते हैं, तो उसको इतना अहंकार है, कोई भी इधर उधर हो तो उसको डांटता है बराबर का। मतलब वो सोचता है कि मैं देखो कितना अच्छा कार्य कर रहा हूं, पर इससे उनकी चेतना नहीं सुधरेगी। पूरी दुनिया को खिलाएंगे, चेतना नहीं सुधरेगी। हराव भक्त से कुतो महद्गुणा, क्योंकि दुनिया को दुनिया के दुनियावी कार्य करेंगे तो हमको ऐसा लगे देखो मैं भगवान जैसा ही हूँ। भगवान बड़ा लोगों को पालन करते हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड को पालन पोषण करते हैं, मैं 100-200 को पालन करता हूँ, अच्छा हूं ना मैं। इस प्रकार से उसका जो दुर्गुण है वो बढ़ेगा। इसलिए हमको ये पहला पॉइंट है प्रीता। तो पिता ने प्रसन्न होकर उनको कहा तस्मै इदम भागवतम पुराणम 10 लक्षणम। 10 लक्षण इसमें, मतलब इसके 10 विषय है भागवतम के। अभी ये 10 विषय है, पर वास्तव में देखा जाए तो भागवतम तो 4 श्लोक में भगवान ने कहा, तो इसमें 10 विषय कहाँ आ गया? नहीं, ये जो 4 श्लोक में भागवतम है ना, उसमें 10 विषय है। जैसे अत्र सर्गो विसर्गो, यानी पहला 2 विषय है सर्जन और उसका गौण सर्जन। फिर ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे कौन से ग्रह है, ये सब 10 विषय है। भगवान की कथा, मनुओं की कथा, फिर इसका विनाश कैसे होता है, और अंतिम मूल विषय है आश्रय, कृष्ण का आश्रय। इस प्रकार 10 लक्षण है इस भागवत पुराण में, और वो 10 लक्षण ये 4 श्लोक में आगे जाते हैं। पर इसलिए हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये 4 श्लोक ही सिर्फ भागवत कथा है, मतलब यही मूल भागवत है। इसका जो 18,000 मतलब 18,000 श्लोक है, इसमें ये 4 ही महत्वपूर्ण है, नहीं। प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो इसका विस्तार, भागवतम ऐसा है, भगवान की कथा ऐसी है कि उसका कितना भी विस्तार करे, 4 श्लोक में भी कथा आ जाती है, और 4 करोड़ 4 अब्ज श्लोक में भी वो कथा आ जाती है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत की वाणी, श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, यह एक जैसा ही है। यानी हमें ऐसा नहीं समझते 4 श्लोक हमने समझ लिया, भागवतम पढ़ लिया, नहीं। इसको विस्तार करते हैं, और ब्रह्मा जी नारद जी को ये भागवतम समझाते हैं, और उनको बोलते हैं आप विस्तार करो। मतलब प्रसन्न होकर कहा कि नारद योग्य व्यक्ति है, उनको भागवतम कहा, और आप उसका और विस्तार करो। नारद मुनि ने व्यासदेव को कहा कि भाई आप भागवतम का विस्तार कीजिए। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि अभी जो 18,000 श्लोक का अभी हमारे सामने उपलब्ध है, तो इसमें ये जो प्रभुपाद के ने टीका की, इसलिए हमको ये सरल लगता है। बाकी भगवान के इस महाविज्ञान को समझना, भगवत विज्ञान को समझना कोई साधारण बात नहीं है। नहीं समझ पाएंगे हम। कोई व्यक्ति को बिठा के 1 घंटा उसको प्रचार करेंगे, उसके दिमाग में सब नहीं जाएगा। इसलिए धीरे 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 भक्तों का संग करके, गुरु की सेवा करके, कृष्ण की सेवा करके, गुरु को प्रसन्न करके हम इस विज्ञान को समझ सकते हैं। ये इसका सार है, किस प्रकार भागवत को समझा जाए। वो एक ही इसका उपाय है, अपने गुरु को प्रसन्न करो, बस। तो गुरु प्रसन्न होकर हम सबको पूरा भागवत सिखाएगा। तो ये कोई ऐसा नहीं, ये भौतिक वाणी नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना कि
जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कथा करते थे तो वो कथा 4-4 घंटा होती थी और जो बैठते थे उनको समझ में नहीं आता था। फिर भी वो बैठते थे, सुनते थे। प्रभुपाद कहते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा पर मैं बैठता था, मुझे अच्छा लगता था। तो ऐसा ही है ये भागवत। हम बोलेंगे, हाँ, हम प्रतिनिधित्व करें भागवत का और सुनने का, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ हमारा उतर जाएगा, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भागवतम क्लास अटेंड करेंगे बस हमारा काम हो गया। भागवतम क्लास अटेंड करना, साथ में सेवा करना, गुरु को प्रसन्न करना, कृष्ण सेवा करना, प्रचार करना निर्देश के अनुसार, गुरु के निर्देश के अनुसार, तो उससे हम भागवतम को समझ सकेंगे। आचार्य को प्रसन्न करना है, आचार्य को प्रसन्न नहीं करेंगे तो हम नहीं सुन सकेंगे। इसीलिए आचार्य को प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमसे कोई गलती नहीं हो जाए। कोई छोटी सी भी चीज हम इधर उधर नहीं कर बैठे, क्योंकि वो छोटी चीज यदि हम इधर उधर कर बैठेंगे तो वो लंबे समय बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। थोड़ा सा चेंज हुआ तो, इसलिए जिसका अधिकार है वही इसको मतलब समझा सकते हैं। हमें वो अधिकार पहले प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि हम भागवतम समझ गए अभी हम हमारे हिसाब से इसका विस्तार करें, नहीं। क्योंकि देखते हम भागवत कथाकार, वो भागवत कथाकार क्या करता है, भागवत कथा कहता है, फिर बीच में देखता है कि ये तो सब बोर हो रहे हैं, चलो मैं कुछ भौतिक भजन डाल दूं। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, दायरा चलता है। यस, ये बहुत बड़ी गलती है। वो मतलब वो लोग ऐसा समझते हैं कि ये बोरिंग विषय है, लोग कंटाल जाएंगे, इसीलिए मैं इसको और रसप्रद बनाने के लिए वो दूध में कंकर डालेगा, दूध पाक बनाने के लिए। ये है और कुछ नहीं। यहाँ ऐसा हमें समझना चाहिए, ये आचार्यों को असंतुष्ट करना है। आचार्य ने कैसे कहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज 4-4 घंटा प्रवचन देते थे और प्रभुपाद उन्होंने वही भागवत को, वही भागवत संदेश को, भगवत वाणी को उन्होंने भक्ति वेदांत वाणी, भक्ति वेदांत तात्पर्य में प्रस्तुत किया, सेम वाणी को, कोई चेंज नहीं किया। हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने कोई इसमें जोक लिखा या ऐसा हंसने वाला आया, ऐसा कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देते थे। इसलिए किसी को अच्छा लगे नहीं लगे वो नहीं देखते थे प्रभुपाद स्ट्रेट फॉरवर्ड जहां भी एकदम क्लियर कट संदेश देते थे। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि वास्तविक प्रेम क्या है। वास्तविक प्रेम में भगवान के मैसेज को, भगवान के संदेश को यथारूप प्रस्तुत करें, इसमें कुछ डाले नहीं अभी सब कंटाल गए, थोड़ा मैं मजाक कर रहा हूं, थोड़ा इधर उधर की बातें करूं, नहीं, इससे गड़बड़ हो सकती है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हमें बिल्कुल भी मौन हंसने की वाली बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, पर कोई उदाहरण आए हंसे वो एक अलग बात है। पर अभी लोग कंटाल गए हैं इसलिए अभी उसके दिमाग में जाएगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ी मीठी मीठी बातें और कर दूं। इसको प्रेम से कहो भागवतम। प्रभुपाद भागवत कथा में रास्कल बोलते थे, कभी कभी मूढ़ा, रास्कल, आप समझ नहीं रहे। हाँ? तो ये क्या है, भगवत वाणी है? नहीं, यस, ये प्रेम है कि आपको टोक रहे हैं कि आप गलती कर रहे हैं। तो इस प्रकार भागवत कहा जाता है। जैसे नारद मुनि ने व्यासदेव को थोड़ा ठपका दिया कि आपने, एक तो कलयुग के लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ रहे हैं और आपने उसको और इंद्रिय विषय में व्यस्त करने के लिए ये वेद का विस्तार किया। आपको भगवान की कथा का वर्णन करना चाहिए। इसीलिए जो व्यक्ति इस प्रकार से कथा करता है कि श्रोताओं को मनोरंजन मिले, तो ना तो वो संतुष्ट होगा ना आचार्य संतुष्ट होंगे। फिर रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, धन आएगा और धन के पीछे माया आएगी, यही रिजल्ट आएगा। ऐसा हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अभी सब जगह बोर्ड लगे, भागवत कथा, भागवत पारायण, भागवत ज्ञान सप्ताह, पर क्या हमें देना चाहिए वो जानना बहुत जरूरी है। 18,000 श्लोक
और भगवान ने 4 श्लोक में कहा, तो ये लोग सोचते हैं भगवान ने 4 श्लोक में कहा, हम पूरा 7 दिन में पूरा समझा देंगे लोगों को। और पूरा समझाना उनके अर्थ में क्या है, बस राधा कृष्ण की अंतरंग लीला ही मेन चीज है इसमें। ये लोग बहुत अपने भागवत संदेश को बहुत दूषित कर रहे हैं। हालांकि भागवत संदेश दूषित नहीं होता है, पर उनकी चेतना और सबकी चेतना दूषित हो जाएगी यदि इस प्रकार से कथा होगी जिसमें श्रोताओं का मनोरंजन भी मिलता रहे और थोड़ी थोड़ी भागवत कथा भी, तत्व भी मिले, तो उससे लोगों का अकल्याण होता है, क्योंकि वो लोग वंचित रह जाते भागवत के सही विषय से। मैं पहले कभी कभी ऐसे सुनाई देता है भागवत कथा, कभी कोई चलती है तो उसमें उनका वे विषय क्या रहता है, भगवान तो आते ही नहीं है उसके विषय में पूरे। वो क्या बोलते हैं, घर में अच्छा रहना चाहिए, पति पत्नी के बीच में ये सास बहू का संबंध अच्छा सुधारना चाहिए। कहाँ है ये सब भागवतम में? मतलब वो इसको प्रेम बोले, देखो हम कितना अच्छी बातें कर रहे हैं। ऐसे बोलने से नहीं होगा, आप इस संदेश को यथारूप देंगे तो सास और बहू का संबंध अच्छा रहेगा। संदेश को यथारूप दो, ये इधर उधर की बातें मत करो। पर मोस्ट ऑफ ऐसी ही बातें करते हैं और हम देखते हैं कि उनका कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं बढ़ता है। जैसे जैसे माला करते हैं, वो क्लास सुनते सुनते करते हैं, रात को कथा होती है अपने तो 10 बजे 9 बजे कथा शुरू होती है और 12 बजे तक चलती है। हाँ? बहुत बढ़िया कथा चले, लेकिन माला, मैं कथा में माला कर दूंगा। तो इस प्रकार से कथा चलती है। ये श्रोता और वक्ता दोनों के लिए लाभप्रद नहीं है, कथा ऐसी चलनी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने सुबह रखा है कि सुबह ये ज्ञान प्राप्त कर लो और धीरे धीरे एक एक श्लोक को ज्ञान प्राप्त कर लो। तो इस प्रकार गुरु हमको ज्ञान देते हैं और हमको इसी ज्ञान को विस्तार भी करना है, पर मेन चीज रह जानी, मतलब मेन चीज हटनी नहीं चाहिए। क्योंकि भागवतम ऐसा है कि इस भागवतम को आप एक ही श्लोक को हजारों लोग हजारों तरह से समझा सकते हैं, हजारों लोग एक ही श्लोक को। अभी मैंने प्रवचन दिया, अभी कोई दूसरा देगा तो उसको अलग तरीके से समझाएगा, दे सकते, क्योंकि विषय एक एक शब्द पर हम हजारों प्रवचन दे सकते हैं। हम इतने ज्ञानी नहीं है, पर आचार्य दे सकते हैं एक एक शब्द पर, एक एक अक्षर। इतना अद्भुत है, इतना ये दिव्य है। ये मैं समझाने की कोशिश क्या करो, ये दिव्य है, इससे छेड़खानी मत करो। भागवतम से जो संदेश मिला वही दो। तो क्या होता है, प्रेम, सबसे प्रेम करो। भगवान से प्रेम करने की बात नहीं करेंगे, हमको सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे अच्छा वर्ताव करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, ये सब बातें बोलेंगे। ठीक है, मिलजुल के रहना है तो तुम भागवत का पैसा क्यों लेते हो, भागवत कथा का पैसा क्यों लेते हो? तुमको प्रेम है तो दो, मुफ्त में करो भागवत कथा। वो नहीं करेंगे, मेरे तो पैसा चाहिए, शर्त रहती है इतना लोग होने चाहिए, इतना पंडाल होना चाहिए, मेरा रहने का एसी घर बंगला होना चाहिए। ये क्या आपको कथा, आप क्या देंगे वो भागवत कथा? सुखदेव गोस्वामी नग्न अवस्था में थे, लेकिन उनको देखते तुरंत ही परीक्षित महाराज ने कहा यस, भगवान ने भेजा इनको, समझ गए वो। तो इस प्रकार से वो कंडीशन नहीं रखी थी, आप तो राजा हो, मुझे एक राज्य, एक बड़ा महल जैसा दो, मैं उसमें मुझे उतारा दो। हाँ, अगर फैसिलिटी देते हैं कोई तो एक अलग बात है, कोई फैसिलिटी देते हैं तो एक अलग बात है, पर हमारा संदेश, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे हम संदेश से छेड़खानी करेंगे और लोगों के जीवन को बर्बाद करेंगे। मैं ये बोलता हूं स्पष्ट। यदि कोई इसमें कुछ और डाल रहा है तो वो खिलवाड़ कर रहा है लोगों से, भक्तों से। बहुत सावधान रहना चाहिए भागवतम, नहीं तो प्रेम शब्द, अच्छा शब्द,
इस सब की कुव्याख्या होगी। प्रेम का एक ही अर्थ है कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण के लिए शरणागत होना, इसको ही प्रेम बोलते हैं। कृष्ण के लिए कार्य करना, इसको ही प्रेम बोलते हैं। बाकी जो वस्तु के लिए प्रेम शब्द, फैमिली का प्रेम है, पति से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, नहीं। जब तक कृष्ण सेवा नहीं है, कृष्ण की प्रीतिपूर्वक सेवा नहीं है, कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है। भक्ति का प्रभुपाद क्या ट्रांसलेशन करते हैं, भक्ति का अर्थ क्या करते हैं खबर मालूम? लवमय, प्रेममय, प्रेममयी सेवा। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विसेस, प्रेममय भक्ति सेवा। तो यदि हम भगवान की भक्ति करते वही प्रेम है, और उसी से हम वास्तव में ये गुण आएगा हम में कि यस हम सबको फिर हम प्रेम करेंगे। इसलिए जो दिखावा है, क्योंकि चलो मैं एक पत्नी पति को प्रेम करता, कब तक करेगा वो? 5 साल, 10 साल, 20 साल, फिर पति को बोलेगी वो कि अभी आप संन्यास ले लो, जाओ? नहीं बोलेगी वो। यदि प्रेम है तो नहीं बोलेगी वो। यदि प्रेम है तो बोलेगी जाओ प्रचार के लिए जाओ, मेरे पास क्यों बैठे हो, अब प्रचार करो। इसको बोलते प्रेम। क्यों प्रचार करें? क्योंकि उसने देखा है कि कृष्ण को प्रेम करते हैं वो। यदि कोई पति या पत्नी कृष्ण को प्रेम करते हैं या कृष्ण की भक्ति करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो वास्तव में एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं। इसीलिए पति पत्नी को मदद करता है कि तुम अच्छी तरह माला करो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं व्यवस्था करूंगा। इसको रियल प्रेम बोलते हैं। ये हमें समझना है। और इसी प्रेम से प्रीतः पुत्राय भूतकृत, प्रीता, ये प्रेम से भूतकृत, ब्रह्मांड के सदा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। इसको ये प्रेम से पुत्र का नारद मुनि का ऐसा प्रेम देखकर कि उनको इच्छा है कि ज्ञान प्राप्त करके भगवान की वाणी को और भगवान की भक्ति का प्रचार करेंगे, इसलिए वो खुश हो गए ब्रह्मा जी। ऐसा हमारा गुरु के साथ संबंध होना चाहिए कि गुरु हमारी सेवा से प्रसन्न हो। कोई प्रश्न कर सकता है, मैं तो भाई डायरेक्ट गुरु से तो मिल नहीं सकता हूं। कोई बात नहीं, गुरु ही कहते हैं ये डायरेक्ट अभी आप लोग नहीं मिल सकते मुझे, तो मेरे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे आप सलाह लीजिए, वो आपको प्रचार करेंगे। तो इसी प्रकार वरिष्ठ भक्तों को प्रसन्न करना, जैसे अभी सव्यसाची प्रभु आ रहे तो उनको उनके मार्गदर्शन से, उनके उपदेश को हम ग्रहण करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, और सीधा उनको प्रसन्न करके हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। स्ट्रेट पर इसको प्रेम बोलते हैं। कि हम गुरु के शिष्य को, वरिष्ठ भक्तों को प्रसन्न करके गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। ये बहुत सरल बात है, इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है, पर इसको समझना बहुत मुश्किल है। बात सरल है, समझना मुश्किल है। कृष्ण भगवान है, यस, ये इजी है। कृष्ण, यस, हम कृष्ण को मानते हैं, लेकिन उसको स्वीकार करना, हम कृष्ण को भी मानते हैं और पूरा हम जन्माष्टमी पूरे दिन उपवास करते हैं और फिर साईं चरित्र भी पढ़ते हैं घर पे, इसको प्रेम नहीं बोलते हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति बहुत सरल है। भगवत गीता कहते हैं ना कि कौन सा श्लोक है जिसमें कहते हैं ना कि, अरे मैं भूल गया, इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष, ये भक्ति क्या है, ये भगवत गीता क्या है, भगवत गीता का ज्ञान। प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम मतलब हम अपना प्रत्यक्ष रूप से हम इसका पालन कर सकते हैं, और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, हम इसको सुखी से पालन कर सकते हैं, खुशी से, और इसका विनाश नहीं होगा। तो ये समझो, हाँ, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राजविद्या ये भगवत गीता, और ये इसका पालन करना बहुत ही सुखमय है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और इसका विनाश नहीं होगा। तो इस प्रकार से पहले भगवत गीता को अच्छी तरह समझे और फिर भागवतम को
अच्छी तरह समझ के उसका प्रचार करें, भगवत गीता और भागवतम दोनों का, और साथ में सेवा करें, गुरु को प्रसन्न करें। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य